प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मोदी सरकार की सबसे ऐतिहासिक योजना यानी जन धन योजना अब सिर्फ एक खाता खोलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस खाते को ही सभी सरकारी योजनाओं की रीढ़ बना दिया गया है। आज हर लाभार्थी को जो पैसा मिल रहा है, चाहे वह ई श्रम कार्ड योजना का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, पीएम किसान की किस्त हो या बेरोजगार युवाओं का मासिक भत्ता, सब सीधा जन धन खाते में आ रहा है, ताकि न बिचौलियां बीच में घुस पाए और न कोई भ्रष्टाचार हो। और यही वजह है कि करोड़ों गरीब परिवार अब भरोसा कर रहे हैं कि अगर जन धन खाता है तो मोदी सरकार की हर स्कीम का पैसा सीधे जेब में आने वाला है। इसी कड़ी में अगर हम ई श्रम कार्ड योजना की बात करें तो लाखों मजदूरों को हर महीने 1,000 से 2,000 रुपए की सहायता मिल रही है, लेकिन शर्त यही है कि उनका आधार कार्ड लिंक हो और यह पैसा भी बिना किसी परेशानी के जन धन खाते में ही डाला जा रहा है। यानी जन धन खाते की अहमियत बढ़ गई है और मोदी सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में कोई भी लाभार्थी पैसा पाना चाहता है तो उसे जन धन खाता जरूर होना चाहिए। अब सोचिए, जब मजदूर वर्ग को ई श्रम कार्ड से मदद मिल रही है तो घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इस योजना में 5 लाख रुपए की सीधी आर्थिक मदद 2 किश्तों में दी जा रही है। पहली किश्त घर की नींव डालने पर और दूसरी किश्त छत डालने पर, और वह भी सीधे जन धन खाते में, ताकि गरीब को अपने सपनों का पक्का घर मिल सके और कोई उसे धोखा न दे सके। यही नहीं, गरीब औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की गई है, जिसमें न सिर्फ 5,000 रुपए की मदद मिलती है, बल्कि मुफ्त मशीन भी दी जाती है, ताकि महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। और यह मदद भी जन धन खाते में ही ट्रांसफर की जा रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर चर्चा न हो तो तस्वीर अधूरी रहेगी, क्योंकि किसानों को 21वीं किस्त यानी 6,000 रुपए की राशि मिल रही है और इसका फायदा वही किसान उठा पा रहे हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा कराया है और जिनके खाते जन धन से जुड़े हुए हैं। यानी मोदी सरकार चाहती है कि हर किसान और हर गरीब जन धन योजना की छतरी तले आ जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसी बीच बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है कि अब उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा और इसके लिए नया पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन नियम वही कि पैसा सिर्फ जन धन खाते में ही आएगा। सोचिए दोस्तों, पहले युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए भटकना पड़ता था। अब मोदी सरकार ने कहा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक 10,000 रुपए का भत्ता मिलेगा, ताकि युवा सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब अगर स्वरोजगार की बात करें तो मोदी सरकार ने 15 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देने की घोषणा की है, ताकि कोई भी युवा या महिला अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सके। और यह भी सुविधा सीधे जन धन खाता धारकों के लिए ही प्राथमिकता पर होगी। यानी जन धन खाता खोलो और सरकार से लाखों तक का लोन बिना गारंटी पा जाओ। अब गरीब परिवारों और राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि हर पात्र व्यक्ति को 2,000 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी और इस पैसे का ट्रांसफर भी सिर्फ और सिर्फ जन धन खाते में ही होगा। सोचिए, हर महीने जब यह पैसा खाते में आएगा तो गरीब परिवार का कितना सहारा बन जाएगा। यही नहीं, डिजिटल युग में मोदी सरकार ने वर्क फ्रॉम होम योजना भी शुरू की है, जिसमें जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें 5,000 से 7,000 रुपए हर महीने घर बैठे काम करने के बदले मिलेंगे। और इसका सीधा लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जन धन खाते को आधार और पैन से लिंक कराया हुआ है। अब गरीब बेटियों के भविष्य की सुरक्षा की बात करें तो कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों को जोड़ दिया गया, ताकि बेटियों की शादी और पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा सके और यह भी रकम सीधे जन धन खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त ट्रैक्टर योजना की भी घोषणा की है और यह सुविधा उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो पहले से पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं और जिनके जन धन खाते सक्रिय हैं। अब उज्ज्वला योजना की बात करें तो गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जा रहा है और इसका लाभ भी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका खाता जन धन योजना से जुड़ा है। अब मोदी सरकार गौ सेवा और गौ पालन योजना लेकर आई है, जिसमें 50,000 रुपए तक की सहायता मिल रही है, ताकि दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। और दोस्तों, यही नहीं, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए भी अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के तहत 2,000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यानी मोदी सरकार ने जन धन योजना को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके बिना अब कोई भी योजना अधूरी है। अब चाहे मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो या फिर राशन कार्ड धारक हो, हर किसी का जीवन बदलने का जिम्मा मोदी सरकार ने जन धन योजना के सहारे उठाया है। और यही वजह है कि आज हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जन धन खाता है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य में आने वाली हर योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ जन धन खाते के जरिए ही मिलेगा। अब दोस्तों सोचिए, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था कि गरीब आदमी को इतना सशक्त बनाया गया हो, उसका पैसा सुरक्षित हो और बिना किसी डर के सीधा उसके खाते में पहुंच रहा हो? यही कारण है
कि आज भारत का हर गरीब मोदी सरकार की योजनाओं की छांव में राहत की सांस ले रहा है और उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी योजनाएं आएंगी जो सीधे जनधन खाते से जुड़ी होंगी और गरीब की जिंदगी को आसान बनाएंगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जनधन योजना का महत्व यहीं खत्म हो जाता है तो आप गलत हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से जनधन खाते को हर योजना का आधार बना दिया है, उसने पूरे देश में एक क्रांति ला दी है। अब मजदूर, किसान, महिलाएं, बेरोजगार युवा, छात्र, वृद्ध और विधवा सभी की किस्मत इसी खाते से तय हो रही है। यही वजह है कि गांव-गांव में लोग बैंक की शाखाओं में जाकर सबसे पहले अपना जनधन खाता खुलवाने या पुराने खाते को जनधन खाते में बदलवाने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि चाहे ई श्रम कार्ड से हर महीने 1000 से 2000 रुपए मिले या प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 से 5 लाख रुपए की 2 किश्तें मिले, ये सब पैसा अब सीधे उसी खाते में आएगा। सोचिए, पहले जब योजनाओं का पैसा आता था तो बिचौलिए और दलाल बीच में खा जाते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को 1 रुपया भी हड़पने की इजाजत नहीं हो, क्योंकि पैसा सीधे जनधन खाते में जाएगा। और यही पारदर्शिता की असली ताकत है। गरीब महिलाएं जिन्हें फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 5000 रुपए और मुफ्त मशीन मिल रही है, वह भी जनधन खाते की वजह से आत्मनिर्भर हो रही है, क्योंकि मशीन पाकर वह घर से ही कपड़े सिलाई का काम शुरू कर पा रही है और महीने में हजारों रुपए कमा रही हैं। किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त यानी 6000 रुपए मिल रहे हैं, वह भी कह रहे हैं कि जनधन खाता ने उन्हें नई जिंदगी दी है। पहले उन्हें बैंक तक दौड़ लगानी पड़ती थी, अब पैसा सीधा आ रहा है और ई-केवाईसी पूरा होते ही हर किसान को गारंटी के साथ लाभ मिल रहा है। बेरोजगार युवाओं का हाल देखिए, जिन्हें 10,000 रुपए मासिक भत्ता मिलने वाला है और नया पोर्टल लॉन्च होने की घोषणा हो चुकी है। वह भी कहते हैं कि जनधन खाते ने उनकी तकदीर बदल दी। पहले घर में बेरोजगारी के कारण तनाव रहता था, अब उम्मीद बंधी है कि हर महीने सरकार पैसा डालेगी और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक यह भत्ता सहारा देगा। अब मोदी सरकार ने एक और धमाका किया, 15 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देने का ऐलान करके। यह लोन स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए है और यह भी उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सक्रिय जनधन खाता है। यानी अब किसी को साहूकार के पास जाकर ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं, सीधा सरकार से बिना गारंटी का लोन मिलेगा और वह भी लाखों में। अब राशन कार्ड धारकों की बात करें तो हर पात्र परिवार को हर महीने 2000 रुपए की सीधी सहायता मिलेगी। सोचिए दोस्तों, पहले राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज लेने तक ही सीमित था, लेकिन अब उसके आधार पर कैश ट्रांसफर भी हो रहा है और यह भी जनधन खाते में ही डाला जा रहा है, यानी खाने का भी इंतजाम और नकद पैसे का भी सहारा। इसी कड़ी में वर्क फ्रॉम होम योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान बनकर आई है। जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें 5000 से 7000 रुपए तक हर महीने घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा और यह पैसा भी सीधे जनधन खाते में आएगा। यह योजना खासकर महिलाओं और छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बिना कहीं बाहर निकले घर बैठे आमदनी हो रही है। अब अगर बेटियों के भविष्य की बात करें तो कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़कर मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता देने का वादा किया है, ताकि बेटियों की पढ़ाई और शादी दोनों सुरक्षित रहें। और इस बार भी यह मदद सीधा जनधन खाते में जाएगी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब आर्थिक ताकत के साथ सच हो रहा है। किसान भाइयों के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त ट्रैक्टर योजना की घोषणा भी की है और यह फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका खाता पीएम किसान योजना और जनधन योजना से जुड़ा है। ट्रैक्टर मिलने से खेती आसान होगी और किसान उत्पादन बढ़ा पाएंगे। अब उज्ज्वला योजना की बात करें तो करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा है, ताकि महिलाएं धुएं से मुक्त होकर सुरक्षित खाना बना सकें। और यह सुविधा भी सिर्फ जनधन खाते से जुड़े परिवारों को दी जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौपालन योजना भी शुरू हुई है, जिसमें 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिल रही है, ताकि दूध उत्पादन बढ़े और किसान अतिरिक्त कमाई कर सकें। यह पैसा भी जनधन खाते के जरिए दिया जा रहा है। अब बुजुर्ग, विधवा और अपाहिज लोग भी पीछे नहीं छूटे, क्योंकि अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के तहत हर महीने 2000 रुपए या उससे ज्यादा की राशि सीधे जनधन खाते में डाली जा रही है। यानी मोदी सरकार ने हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाओं को जनधन खाते से जोड़ दिया है। अब दोस्तों सोचिए, पहले किसी गरीब आदमी को अगर सरकारी मदद मिलती थी तो उसे महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, बैंक और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और बिचौलिए पैसे खा जाते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब गांव का गरीब भी मोबाइल पर मैसेज देखकर कह देता है कि मेरा पैसा आ गया, मेरी किस्त जनधन खाते में पहुंच गई। यही बदलाव है जिसने मोदी सरकार को गरीबों का मसीहा बना दिया है। विपक्ष चाहे जितना शोर मचाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जनधन योजना ने भारत के करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बदल दिया है और यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं।